उनके प्यार सम्मान के लिए, उनकी इज्जत के लिए थोड़ा सा दूरी बना ले, थोड़ा सा आप लोग दूरी बना ले मेरे भाइयों। मंच पे बहुत जो बाहर हो गया है, धक्का लगा, प्लीज अपने भाई के लिए प्लीज आप लोग थोड़ा एक एक कदम पीछे हट जाए, एक एक कदम पीछे हट जाए। अपने नौजवान भाई है, माता बहनों सबसे अनुग्रह है। पवन भाई आप लोगों के समक्ष कुछ बोलेंगे, प्लीज शांत। हेलो, मंच पे उपस्थित हमारे जितने भाई हैं, भैया हैं, गार्जियन हैं, कलाकार हैं और सामने जो हमारे भगवान हैं, आप सबके पैर छू के प्रणाम करे तो पवनवा तरिए को ताली बजा के आशीर्वाद देना चाहो। आप सबके आशीर्वाद के आगे हर चीज फीका बा। हमारे भाइयों का आशीर्वाद जिसके सर पे हो जाए उसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है। मंच तनी अनबैलेंस हो गइल बा, खैर कोई बात नहीं। आज मेरा दिल बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूं। इसलिए खुश हूं कि आप सभी का आशीर्वाद इस बेटा भाई के सर पे है। मैंने शांत शांत, भाई की बात सुनिए आप लोग, क्या बोल रहे सुनिए पहले। मैंने जब पहली बार ट्वीट किया कि पवन अपने काराकाट से चुनाव लड़ेगा, मेरे ट्वीट के पहले किसी को कोई खोज खबर भी नहीं था कि काराकाट भी लोकसभा है और यहां की जनता जो है, हमारे परिवार के दिल में कितना तकलीफ है, किसी को कोई खोज खबर नहीं था। लेकिन जैसे पवनवा ट्वीट किया, आप लोगों के बीच में आके खड़ा हुआ, आप लोगों का आशीर्वाद जो पवन के ऊपर बरसने लगा, आज देखिए नतीजा ये है कि आज काराकाट लोकसभा के अंदर देश भर से हेलीकॉप्टर आके गिरे लगा। आज सबको चिंता सताने लगी है। क्यों भाई? काराकाट में एगो पवनवा ऐसा लड़का खड़ा बा, चुनावी माहौल में सबके दिमाग डगमगा गई बा। किसी के लिस्ट में भी नहीं था। जगला के बाद छोड़ दो भैया, सपने में भी कोई कल्पना नहीं था कि काराकाट भी एक लोकसभा है। मैं इतना बता दूं, कल भी महाभारत में अभिमन्यु अकेला था। भाई आराम से हो, आराम से आराम से आराम से। कल भी महाभारत में आराम से भाई लोग अभिमन्यु अकेला था। कृष्ण के होते हुए बाबू आराम से बाबू लोग आराम से चेयर उठा ले जाए, आराम से कोनो भगदड़ कोनो हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। आराम से के लड़के को आपने गायक बना दिया, एक साधारण से परिवार के लड़के को आपने नायक बना दिया। आज दुनिया के किसी भी कोने में पवन खड़ा होकर शूटिंग बता दूं, ये तपती धूप में, इस कड़ाके की गर्मी में भी हमारे नौजवान भाइयों में जो एनर्जी है उसे सामने वाला देख नहीं पा रहा है। तो उनका बोल क्या निकल
कि ये जितने नौजवान लड़के हैं ये सब लफुए हैं, ये सब पवन के पीछे सिर्फ सेल्फी के लिए पागल है और ये वोट नहीं है, ये उनका कहना है। मैं ये बता दूं, दिखावटी 10 मिनट में दिख जाता है, बनावटी लगाओ बनावटी प्यार 10 मिनट में दिख जाता है। मैं उनको बता दूं, ये वोट नहीं है तो क्या है। और ये नौजवान भाई उनके नजर में लफुआ हो सकते हैं, लेकिन पवन के लिए आप सब जान है, हमारी दुनिया है, हमारे लिए आप ही जहान है। अरे भाई हमार जियो जियो जियो। आने वाले 1 तारीख को भैया देखो मेरा भाई एक सीने पे पवनवा को ही छपवा लिया है। लव यू। आने वाले 1 तारीख को जो आपको लफुआ बोला है, आने वाला 1 तारीख के आप अपना पावर दिखा रहे हैं। खाली चारों तरफ से हाथ उठा के बताओ जहां भैया। मैं इतना जानता हूं, मुझे पूर्ण भरोसा है कि जिस लड़के के ऊपर बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद हो, माता पिता का आशीर्वाद हो और हमारे नौजवान भाइयों का साथ हो, उस इंसान को दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती है। जय पवन, 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 जय पवन। एक बार पवनवा के चुनाव चिन्ह पता वाला हो, 1 तारीख के कैंची छाप पर अपन प्यार के आशीर्वाद के बरसात आजा भैया। एक बात हमेशा दिल में बैठा लिया जा, दिल में स्थान दे के भाई का बात गांठ बांध लीजिएगा। हमार बात के सुनना, भाई बहिन माई केहू के तनो आई जाई, लेकिन लास्ट में तो हर लइकवे कामे आई। क्या बात है। तो भैया हो, एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भाई हैं, भैया हैं, माता है, बहन है, एक एक व्यक्ति, एक एक इंसान हाथ उठा के ताली बजा के कैंची छाप जिंदाबाद कर दे जा भैया। कैंची छाप जिंदाबाद। बस खाली अपन आशीर्वाद दा जा। मैं आप सबके खुशी के लिए यहाँ आया हूँ। ये भगवान यही है, मेरे लिए दुनिया यही है, यही मेरा सब कुछ है। पहले ये, इसके बाद कोई है। आप आशीर्वाद दीजिए। मैं आप सबके खुशी के लिए यहाँ आया हूँ। आप सबके दिल में जो भी अरमान है उसको पूरा करेगा पवन, ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है। जय पवन, 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 जय पवन। और भी एक बात बता दूं बाबू, भाई हमार भैया, और भी एक बात बता दूं, काराकाट लोकसभा में जब से आया हूं तब से मैं भ्रमण कर रहा हूं, और जो भी गांव हमसे छूट गया है, जो भी गांव हमसे छूट गया है, मैं वादा करता हूं, वचन देता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आप सभी से मिलने आऊंगा हर एक गांव में। और मैंने तो ये ऐलान कर दिया है
एक जन बोलने कि पवन जीतला के बाद अमेरिका इंग्लैंड चले जाएंगे। मैं अमेरिका क्यों जाऊंगा भैया, मैं लंदन क्यों जाऊंगा? आप सबके आशीर्वाद ने मुझे यहां से यहां पहुंचाया है। मैं अमेरिका लंदन जाता भी हूं तो 5 किलो सतुआ झोरा में बांध लेता हूं, क्योंकि वहां का भोजन हमको नहीं अच्छा लगता है। मैं वहां का भोजन नहीं कर सकता। मैं प्याज मरचाई या सतुआ लेके जाइला, 1 गिलास सतुआ घोल के पीला, दिन भर पानी पिया, भोजन होना चाहिए। मैं हिंदुस्तानी और बिहारी भोजन करता हूँ, जो ना खाना में आदि लहसुन प्याज हरियर मरचा जीरा मरीच होके। हम पीसल मसाला के फैन नहीं, हम खड़ा मसाला खाइला। तो भैया हो, मेरा गांव है, एक सांसद के रूप में जो भी फंड में आता है उससे सिर्फ और सिर्फ हम सब का विकास होगा। एक कलाकार आपने बनाया है तो मैं वादा करता हूं इसी काराकाट लोकसभा के अंदर एक छोटी सी फिल्म सिटी भी बनवाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, जिसमें हिंदुस्तान के हर भाषा के सुपरस्टार लोग आएंगे अपने समाज और अपने गांव में शूटिंग करने के लिए। भोजपुरी फिल्मों को सब्सिडी भी दिलाऊंगा और एक सांसद को जो पगार मिलता है, एक सांसद को जो तनख्वाह मिलता है, भाई मां के मंच पे हूं, ये मेरे लिए मां है, आप मेरे लिए भगवान हैं। मैं जीवन में कभी बनावटी काम नहीं किया हूं और ना ही कभी कर पाऊंगा। न्याय की रोटी खाया हूं और न्याय की रोटी ही खाऊंगा। मेरे खून में नहीं है किसी को मूर्ख बना के उसका रोटी खाओ। ये वादा है कि एक सांसद को जो महीना मिलता है उस पैसे का भी पवन रोटी नहीं खाएगा, उस पैसे से अपनी बेटी और बहनों का शादी कराएगा। बस आप सबका आशीर्वाद इस पवनवा के सर पे बना रहे। फिर से एक बार भैया, चाचा, माई, बहन जो मंच के सामने है और जो मंच पे भी है, दिल से हाथ उठा के बोलिए कैची छाप जिंदाबाद।